आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में चलेंगे जो एक पुराने कुएं, एक जलते हुए दिए और एक कभी ना खत्म होने वाले इंतजार के इर्द गिर्द घूमती है। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से जो हमें सीधा उस अजीब, उस रहस्यमयी माहौल में खींच लेती है। एक ऐसी जगह जहां एक साधारण सा कुआं भी खौफ का दरवाजा बन सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर इस कुएं में ऐसा था क्या। चलिए सबसे पहले उस जगह को ही समझते हैं जो इस पूरी कहानी का सेंटर है। वो त्यागा हुआ कुआं जिससे पूरा का पूरा गांव डरता था। पता है, इस कुएं का ना एक दोहरा चरित्र था। मतलब दिन के उजाले में तो ये बस एक पुराना भूला बिसरा कुआं लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था ना, यही कुआं अपनी परछाइयों के जरिए एक बहुत ही भयानक रूप ले लेता था। और इसी डर ने गांव में एक बहुत ही अजीब रिवाज को जन्म दिया था। सोचिए, जैसे ही अंधेरा होता था, हर घर के बाहर की रोशनी बुझा दी जाती थी। ये एक ऐसा खौफ था जिसमें पूरा का पूरा गांव शामिल था, एक अनकहा नियम जिसे हर कोई मानता था। और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। जब सारा गांव अंधेरे में डूबा होता था, तब भी उस कुएं के पास एक दिया अपने आप जल उठता था। अब सवाल ये है, उसे कौन जलाता था? ये किसी को नहीं पता था। अब कहानी में एक पर्सनल एंगल आता है, जब हमारा नरेटर जो ये कहानी सुना रहा है वो खुद इस अंधेरे का पहरेदार बन जाता है, और फिर ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। तो होता यह है कि पहली रात नरेटर को सूखे कुएं से पानी के हिलने जैसी आवाजें आती हैं। अजीब है ना, सूखा कुआं और पानी की आवाज। दूसरी रात हवा में कोई उसका नाम फुसफुसाता है, और हर गुजरती रात के साथ वो अकेला दिया और भी ज्यादा तेजी से और भी ज्यादा रोशनी से जलने लगता है, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा। कहते हैं ना, हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है। तो इन अजीब घटनाओं के पीछे भी एक मां की दुखद और कभी ना खत्म होने वाली निगरानी छिपी थी। देखिए, हुआ ये था कि सालों पहले एक मां का बेटा इसी कुएं में डूब गया था। उसका शरीर कभी मिला ही नहीं। वो मां हर रात एक दिया जलाकर उम्मीद करती थी कि उसका बेटा शायद रोशनी देखकर बाहर आ जाएगा। फिर एक रात वो मां भी गायब हो गई, बिना किसी सुराग के। लेकिन वो दिया, वो आज भी जलता है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं, तीसरी रात, जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि एक भयानक हकीकत बन जाता है। तीसरी रात, ठीक आधी रात को, कुछ ऐसा हुआ जो नॉर्मल नहीं था। उस दिए की लौ अचानक इतनी ऊंची उठी जितनी किसी ने कभी नहीं देखी थी। ये एक बहुत ही बुरा संकेत था कि उस रात कुछ बहुत अलग होने वाला था। उस तेज रोशनी में नरेटर को कुएं के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखा। अंधेरे की गहराइयों में एक परछाई धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी। जब नरेटर ने हिम्मत करके कुएं में झांका ना, तो उसे जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पानी में उसका अपना ही अक्स था, लेकिन वो उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रहा था। वो आजाद था, अपने आप हिल रहा था। और वो अक्स सिर्फ हिल नहीं रहा था, वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कुएं की गहराई से बाहर आकर नरेटर की जगह लेना चाहता हो। और ठीक उसी पल जब वो चीज बाहर निकलने ही वाली थी, दिया बुझ गया। घना, दम घुटने वाला अंधेरा चारों तरफ छा गया, और हमारा नरेटर उस अनजानी चीज के साथ अकेला रह गया। अंधेरा छटने के बाद उस निगरानी के पीछे की जो भयानक सच्चाई थी वो सामने आती है कि उस दिए का असली मकसद आखिर था क्या। सुबह होने पर यह साफ हो गया कि रात का खौफ कोई बुरा सपना नहीं था। कुएं के किनारे गीले हाथों के निशान थे। नरेटर के कपड़ों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी, और उसकी हथेली पर एक ठंडा सा निशान, जैसे किसी छोटे से हाथ ने उसे कसकर पकड़ा हो। यह इस बात का सबूत था कि कुछ बाहर आया था। निगरानी, इसका मतलब होता है जागकर पहरा देना। उस मां ने अपने बेटे के लिए निगरानी रखी थी, पर सवाल यह है कि क्या वो अनजाने में किसी और चीज को पहरा दे रही थी? क्योंकि कुछ दिए रास्ता दिखाने के लिए नहीं जलते, कुछ दिए इसलिए जलते हैं ताकि जो अंदर फंसा है वो किसी और को अपनी जगह ले सके। ये एक ऐसी निगरानी थी जो कभी खत्म नहीं होती, बस अपना पहरेदार बदलती है।